इस एक सिंगल वीडियो में ही हमने इस पूरे चैप्टर को डिटेल्ड वे में कंप्लीट किया हुआ है, चाहे फिर वो ट्राई दीज हो, एग्जांपल्स हो या फिर हो एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन। हर एक चीज को हमने डिटेल में समझा है, आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, तो पहले इंट्रोडक्शन में हम ये 4 तरह के नंबर्स को समझेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज समझेंगे और प्रॉपर्टीज का यूज करके ट्राइडीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एग्जांपल्स और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए, 4 तरह के हमारे नंबर्स यहाँ पर कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। इससे आप पहले ही वाकिफ होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप साथ में नोट भी कर सकें, तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक ही स्लाइड बना रखी है, यहाँ पे पहले से इनकी डिफाइन लिख रखी है ताकि आपका टाइम बच सके। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो कि 0 के बाद के होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर आप बोलें क्या 46 कोई एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 101 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। तो कोई भी नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं कहीं तक भी आगे, सभी पॉजिटिव वाले नंबर, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर बाकी ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 इसमें इंक्लूड होगा, मतलब एक 0 को छोड़ दें तो बाकी के सभी नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, इस एक 0 को छोड़कर। यानी माइनस में नहीं होंगे, और 0 और इसके बाद सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। मैं इसको आपको इस नंबर लाइन की हेल्प से समझाता हूं। जैसे हमने ये लिखा 0, 0 के बाद ये राइट साइड में क्या होते हैं? 1 2 3 4, इस तरह से आगे बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी तक आप इनको लिख सकते हैं। तो ये सब नंबर क्या है? अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो देखो ये 1 2 3 4 ये सब क्या है? इसको मैं रखूंगा नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, मैं एन से डिनोट कर देता हूं। नेचुरल नंबर को हमने यहाँ पे कैपिटल एन से डिनोट किया है। उसके बाद अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं तो देखो 0 प्लस ये पूरे नेचुरल नंबर, ये सब किस कैटेगरी में आ गए? ये सब आ गए होल नंबर की कैटेगरी में। इतना आपको समझ में आ गया? होल नंबर्स को हमने यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया हुआ है। अब 0 से पहले क्या? तो 0 से पहले क्या होते हैं? देखो, 0 के बाद ये सब नेचुरल नंबर, 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये होल नंबर। और 0 से पहले क्या होते हैं? जैसे -1 -2, 0 से लेफ्ट में सब माइनस के आते हैं ना, -3 -4, इस तरह से और भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 0 को भी इंक्लूड करते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स, उनको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर। इसका मतलब जो होल नंबर की कैटेगरी वाले सभी नंबर, नेचुरल नंबर की भी कैटेगरी वाले सभी नंबर, और ये जो लेफ्ट वाले जो नंबर हैं ये सभी, यानी कि जितने भी आपको इस नंबर लाइन पर दिख रहे हैं, सभी को हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज कि जो इंटीजर होगा कैन नेवर बी फ्रैक्शन, ए डेसिमल और ए परसेंट। ये 3 चीज जो है इंटीजर में नहीं इंक्लूड होती। ठीक है, तो क्या नहीं होती वो मैं आपको समझा दूंगा। तो इंटीजर एक बार फिर से समझते हैं। इंटीजर क्या हो सकते हैं? 0 भी इंटीजर है, और सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 -4 ये सब इंटीजर्स हैं। इनके आगे भी हमारे सभी माइनस में। ध्यान रखना है कि इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, और ना ही परसेंट में हो सकते। तो इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं -4 होगा, -7 ये भी होगा, 0 ये भी होगा, या फिर -15 ये भी होगा, और +15 ये भी होगा। क्या नहीं होगा? देखो, मैं टिक लगा देता हूँ, ये सब इंटीजर के एग्जांपल हैं। क्या नहीं है? जैसे अगर मैं बोलूं -2/3 ये नहीं होगा, या +2/5 या +2/3 ये भी नहीं होगा, 0.5 ये भी नहीं होगा। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर हो या अपॉन में फ्रैक्शन हो, चाहे माइनस का हो, तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी हो, तो ये इंटीजर नहीं होंगे।
ये सभी जो ऊपर वाले हैं ये सभी क्या है, ये सभी इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इंटीजर आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जिसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, वो है हमारा रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, ये जितने भी ये थे मैंने इसको एक बड़े बॉक्स में बनाया था, अगर मैं इन सब को भी इंक्लूड कर देता हूँ, माइनस वाले भी और ये सभी होल नंबर, तो ये सभी किस में आ गए, ये सभी आ गए हमारे किस में, इंटीजर में। ठीक है, ये सभी किस में आ गए, इंटीजर में। ठीक है, चाहे फिर माइनस वाले हों चाहे प्लस वाले हों, सभी इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर एक वो नंबर है जो कि चाहे फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो इस तरह से होल नंबर हो, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर हो, ये सभी जो है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल से एक लाइन में समझें, कोई भी वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा 4, अब आप 4 को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप 4 को 4/1 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। किसी के नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता तो हम उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो अपॉन में 1 लिख दो। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला q हो गया। ठीक है, ऐसे हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे -2/3। तो देखो ये ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, -2 क्या है, p है और नीचे वाला q है, तो माइनस में भी हो सकता है, या अगर हम इसको प्लस में लिखते यानी 2/3, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर इसको डेसिमल में लिखते तो डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल को भी तो हम एट द एंड इस तरह से अपॉन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0.5, क्या 0.5 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया 5/10, पॉइंट हटाया और नीचे एक जीरो बढ़ा दिया तो 5/10 हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना 1/2, तो देखो आ गया ना, ये क्या आ गया, ये हमारे एक रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम टू इंटीजर के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक इंटीजर ये होगा, एक इंटीजर ये होगा, ऊपर देखो ये नेगेटिव इंटीजर, नीचे पॉजिटिव इंटीजर, तो दो इंटीजर को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर q मस्ट बी ए नॉन जीरो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख तो सकते हैं, साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी है q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अपॉन वाली वैल्यू नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझनी है। ठीक है, रैशनल नंबर क्लियर, इंटीजर क्लियर, होल नंबर क्लियर और नेचुरल नंबर क्लियर। हायर क्लासेस में आप यानी अगली साल आप इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमने जो पढ़ा है सिर्फ रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, आगे हम इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे और सभी प्रॉपर्टीज में हम इन्हीं नंबर्स का यूज करेंगे। तो मैं उसके लिए स्क्रीन का यूज करने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको वो सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, चलो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। देखिए वैसे तो हम एक एक करके समझेंगे, पहले होल नंबर्स के लिए, फिर इंटीजर्स के लिए और फिर रैशनल नंबर्स के लिए। तो मैं आपको पहले एग्जांपल समझता हूँ एक्चुअली में ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आप समझते हैं, जैसे कि एक 2 है, 2 क्या है, एक होल नंबर है। अगर हम एक होल नंबर को होल नंबर से ही ऐड करें तो ये जो आया हमारा रिजल्ट क्या आया, ये 5 आया ना, ये भी हमारा होल नंबर है। अगर हम होल नंबर को होल नंबर से ही ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आता है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही अगर ये मल्टीप्लाई में हो, 2 है, दूसरा हम एक और होल नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 5, तो ये भी हमारा होल नंबर, ये भी हमारा होल नंबर। तो होल नंबर को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा 10 आएगा ना, तो 10 भी एक होल नंबर ही है। तो क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ जीरो भी ले सकते थे, चलो इस बार जीरो लेके देख लेंगे। चलो पहले तो हमने ये मल्टीप्लाई में करके देखा, अब जरा डिवाइड में करके देखें, या पहले हम सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं। जैसे पहले हमने एडिशन किया ना, सब्ट्रैक्शन भी करके चलो देख लेते हैं। 2 - 3, तो ये जो आता है ये क्या आएगा, -1। यहां पर ये दोनों तो होल नंबर थे, ठीक है, 2 था एक नंबर, दूसरा 3 था, तो एक होल नंबर को अगर होल नंबर से माइनस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये हमारा होल नंबर ही आए। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर, ये क्या किया हमने, अंडर
सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए आ गया नो, इसके लिए आ गया हमारा यस, इसके लिए भी हमारा आ गया यस, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए यस रहता है और सब्ट्रैक्शन के लिए नो रहता है कि इसमें क्लोज नहीं होता। ऐसे अगर हम डिवाइड की बात करें, 2/3 करें या 3/2 करें या कोई और नंबर भी हो सकता है। देखो, अगर हमारा एक बार नहीं आ गया यानी कि नो आ गया तो हम पूरी कंडीशन को नो ही मानेंगे। तो यहाँ पर होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर अंडर डिवीजन। ठीक है, तो मैंने आपको ये ऑपरेशन होल नंबर के लिए तो समझा दी। चलो मैं होल नंबर यहाँ लिख देता हूं, होल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले होल नंबर्स के लिए आपको समझा दिया। एडिशन के लिए यस था, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस था और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के लिए ही नो था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब इसको और बेहतर समझने के लिए स्क्रीन का यूज करता हूँ, स्क्रीन पे ये सब चीजें आपको समझाता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना उसी को खोल कर समझाता हूँ। ठीक है, अब चलिए आपकी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से ही प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। देखो, जैसे मैं अगर एक होल नंबर को होल नंबर से ही ऐड करता हूँ या फिर मल्टीप्लाई करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ, तो ये जो ऑपरेशन है फिलहाल यहाँ पे एडिशन का है। तो अगर मैं एक होल नंबर को होल नंबर से ऐड करता हूँ तो होल नंबर ही आएगा। कैसे पता पड़ेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं पता पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं 2+3 लूँ, 2 भी एक होल नंबर है, 3 ये भी एक होल नंबर है। अगर मैं एक होल नंबर को होल नंबर से ऐड करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, 5 भी एक होल नंबर ही है। देखो, 5 भी होल नंबर और जिन दो नंबर को हमने ऐड किया था ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। यानी अगर मैं होल नंबर को होल नंबर से ऐड कर रहा हूँ तो ये जो नंबर हमें मिल रहा है 5, ये भी एक होल नंबर है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एडिशन, एडिशन एक हमारा ऑपरेशन है। तो एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अंडर होल नंबर। इस तरह से अगर एडिशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन करते या सब्ट्रैक्शन करते या डिवीजन करते, उसको भी आप ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होल नंबर्स ही है। होल नंबर्स के बाद फिर हम इंटीजर के लिए चेक करेंगे, फिर हम रेशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। और हमारे ऑपरेशन कौन कौन से रहने वाले हैं, ऑपरेशन हमारे यही रहने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि पहले एडिशन को चेक करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही हम सभी में चेक करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एडिशन, तो एडिशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया। जैसे यहाँ पर देखो, 0+5, 0 ये भी एक होल नंबर है, 5 ये भी एक होल नंबर है। और होल नंबर को हम होल नंबर से ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 ये भी एक होल नंबर है। तो हमने क्या लिख दिया, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से a+b एक यहाँ पर होल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो जो आएगा वो भी एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ अगर देखें, देखो जैसे 5 - 7, 5 ये भी एक हमारा होल नंबर है, 7 ये भी एक होल नंबर है। तो होल नंबर से अगर होल नंबर में से अगर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है -2। ये हमारा एक होल नंबर नहीं है, ये हमारा एक होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, जब ये हमारा होल नंबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर हम 7 में से 5 माइनस करते तो 7 भी एक होल नंबर, 5 भी एक होल नंबर, और होल नंबर में से अगर होल नंबर घटाते दूसरा, मतलब दूसरे एग्जाम्पल में, तो हमारा था 2। ये तो होल नंबर था, तो यहाँ तो हमारा यस आ रहा था, लेकिन यहाँ हमने ये जो पहले वाला केस था यहाँ तो हमारा नो आ रहा था ना। तो हम वो कंडीशन के लिए हम यस लिखते हैं, जब हमारा कोई सा भी एग्जाम्पल हो हर एक केस में यस आए तब हम बोलें कि हाँ सब्ट्रैक्शन, तब हमारा क्लोज होता। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल में तो यहाँ पर जैसे पहले वाले में था -2 जो होल नंबर नहीं था, और सेकंड में हमारा होल नंबर आ रहा, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो एडिशन था हमारा क्लोज अंडर एडिशन, मतलब होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं था। ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एडिशन के लिए था।
चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आसान है, जैसे 0 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है। अगर हम यहाँ पर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ रहा है, वो भी एक होल नंबर है, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्पल लो, 3 ये भी एक होल नंबर, 7 ये भी एक होल नंबर, तो यहाँ जाएगा क्या आएगा, 21 आएगा, 21 भी एक होल नंबर। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यस आ गया। डिवीजन के लिए देखेंगे फिर, देखो जैसे 5/8 है, तो 5/8 की क्या है, ये तो हमारा कोई होल नंबर नहीं है ना, तो ये होल नंबर हमारा नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा हो कि 10/5, 10 भी हमारा होल नंबर, 5 भी हमारा होल नंबर, तो यहाँ तो आता हमारा यस। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, हम हमेशा यस तब बोलेंगे जब हर एक एग्जाम्पल के लिए यस आए। यहाँ पर देखो इसके लिए नो आ गया ना, इसलिए हम लिखें होल नंबर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमने ये क्या लिए थे, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे थे। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, यानी कि अगर हम दो नंबर लें और उनका जो ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करें या डिवीजन करें, तो जो RHS यानी ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर मिले वो भी हमारा सेम हो, तब हम बोलेंगे क्लोज, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ लेते हैं अब इंटीजर्स के लिए, ठीक है। इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। एडिशन, यहाँ देखो -6 है +5, भाई है तो दोनों ही इंटीजर, चाहे भले पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये जो आ रहा है हमारा -1, ये भी हमारे इंटीजर ही आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो इसके लिए तो यस आ गया, एडिशन के लिए यस आ गया। आप कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे, उनको ऐड करेंगे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हमेशा क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इंटीजर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए करें तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या आएगा, यस आएगा। और इसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यस आएगा। 5 × 8, 5 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर, और जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये भी एक इंटीजर ही आएगा। तो क्या आएगा, इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर के लिए क्या आएगा, क्लोज्ड ही आएगा, यस आएगा। डिवीजन में हमारा आएगा नो, क्यों, देखो यहाँ 5/8, 5 को 8 से क्या, 5 भी एक इंटीजर, 8 भी एक इंटीजर, लेकिन ये जो आ रहा है 5/8 ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये हमारे कोई फ्रैक्शन नंबर मिल गया। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि फ्रैक्शन हमारे इंटीजर नहीं होते हैं। तो किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया नो। तो ध्यान रखना आपको, इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए आ गई, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन, इन 3 के लिए यस होती है, बाकी डिवीजन के लिए नो होती है, ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं हम रेशनल नंबर के लिए। तो देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि P/Q के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकें, और साथ में यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल R से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ समझा रखा है, डायरेक्ट हम टेबल पर पहुँचते हैं, ठीक है। टेबल इसमें नहीं दे रखी, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर एक केस है हमारा एडिशन के लिए, तो ऐड करेंगे हम दो रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर ही आता है। जैसे 4/7 है और यहाँ पर 6/11 है, इन दोनों को आप ऐड करो, जैसे 7 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का जो नीचे एलसीएम लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके आता है, 7 11 जा 77, मल्टीप्लाई करके लिख दो, और ऊपर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 4 से, और मैं कलर चेंज करता हूँ, 11 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 11 4 जा 44 प्लस 7 6 जा 42, इनको आप जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, और 4 और 4 8, यानी कि 8 नहीं, ऊपर यहाँ पे 6 आएगा, एक मिनट, तो ये आ जाएगा 6 और ये 4 से 86 आ गया, 86/77। ये भी क्या एक हमारा रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो एडिशन के लिए हमारा आ जाएगा यस, ठीक है। तो एडिशन के लिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस के लिए यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे यहाँ पर देखो दो नंबर को माइनस किया, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी हमारा एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो हमने इसलिए बोल दिया कि कोई भी 2 रेशनल नंबर हो A एंड B, तो वो भी हमारा, इनका जो माइनस करके आया तो वो भी हमारा रेशनल नंबर आता है। बात समझ में आ गई। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, पहले हमने ए पार्ट में किया, जो ए पार्ट में हमने किया था रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, और हमने बी पार्ट में किया रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड होता है। फिर हमने मल्टीप्लाई के लिए देख लिया, तो जैसे ये दो नंबर थे, दो रेशनल नंबर थे, मल्टीप्लाई किया तो जो आ रहा है
ये जो रिजल्ट है ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई का ये भी हमारा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ गई आपको? तो रेशनल नंबर एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के तीनों के लिए यस था। लेकिन यहाँ एक बार चेक करके देख लेते हैं जरा एडिशन के लिए भी। तो जैसे हमने ये 2 नंबर लिए, फिलहाल तो देखो ये आ रहा है -25/6, ये हमारा एक रेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पर 2/7 डिवाइड बाई 5/3, अगर हम इनको देखेंगे तो कितना आएगा, चेक करके देखें तो यहाँ पर भी देखो रेशनल नंबर ही आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से करते हैं। 2/7 डिवाइड लग रहा है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर दो, और 5/3 इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 3/5, ये आपने क्लास 7th में भी समझा था। तो क्या आएगा 2 3 6, 7 5 35, ये क्या आएगा, ये तो एक हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा, जरा इनको चेक करके देखें तो ये भी हमारे एक रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से डिवाइड करें, a डिवाइड बाई 0, अगर हम इस तरह से देखें भाई, a डिवाइड बाई 0 या a/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या समझा था, 1 मिनट में लिख देता हूँ पहले, नॉट ए रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि p/q के फॉर्म में हमारा कोई भी रेशनल नंबर होता है जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होती है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखा जाए a/0 करें, a को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से जो आएगा, ये जो आंसर आएगा ना, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको समझना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए यस होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यस होता है, बट ये डिवीज़न के लिए रेशनल नंबर नहीं होता, यानी कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर। बात आपको समझ में आ गई? चलो अब फटाफट से जरा ट्राई दिस कर लेते हैं। देखो रेशनल नंबर के लिए एडिशन हमने देखा था, ठीक है, एडिशन के लिए यस था, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यस था, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यस था, लेकिन डिवीजन के लिए नो था। इंटीजर हमने अभी समझा था, तो इंटीजर में एडिशन के लिए यस होता है। अगर दो इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, वो भी इंटीजर ही आता है ऐड करके, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी हमारा यस ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ये भी हमारा यस ही होता है, लेकिन डिवीजन हमारा नो होता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं होल नंबर का ही पढ़ा था, तो होल नंबर में देखो एडिशन का तो यस आता है, और सब्ट्रैक्शन नो आता है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी यस आता है, डिवीजन भी नो आता है। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम बात करें तो जो होल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही लगभग नेचुरल नंबर्स के लिए भी होती हैं। एडिशन, तो जो 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा यस आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा नो आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यस आएगा, और डिवीजन करेंगे तो नो आएगा, ठीक है। चलो ये बात थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कौन सी, कम्यूटेटिविटी को समझते हैं। देखो मैंने आपके एनसीईआरटी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ आपकी छूटे, इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीन की हेल्प लेकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर हम सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं a प्लस बी को इक्वल टू मैं b प्लस ए लिख सकूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये हमें यहाँ देखना है। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लिया प्लस का, आप यहाँ पर माइनस का भी ले सकते थे, मल्टीप्लिकेशन का भी, एडिशन का भी, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। यहाँ पर ये ऑपरेशन लिया था एडिशन का, तो a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। देखो समझते हैं इस एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा एडिशन का ये 0 + 7 है, 0 + 7 को आप 7 + 0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर जो आएगा 7 ही आएगा। ऐसी अगर मैं 2 + 3 लिखूं तो देखो 2 + 3 को आप 3 + 2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 5 आता, यहाँ भी 5 आता, रिजल्ट सेम रहेगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। सॉरी क्लोज नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो एडिशन क्या है, एडिशन एक कम्यूटेटिव है, यानी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ देखें तो जैसे 2 - 3 है, तो क्या 2 - 3 हमारा 3 - 2 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 - 3 आएगा -1
और ये 3 -2 आएगा +1। तो क्या -1 और +1 इक्वल है? नहीं है, इसलिए हमने लिखा नॉट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। जैसे 2 × 3 करें तब भी हमारा 6 आएगा, और 3 × 2 करें तब भी हमारा सेम 6 ही आएगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। डिवीजन के लिए फिर से नो, क्योंकि 2/3 हो या फिर अगर हम क्या, जैसे 2 और 3 है, हमने इन दो नंबर को डिवाइड किया, क्या हम 3/2 ये दोनों को इक्वल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, तो a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। ठीक है, हमें ध्यान रखना लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला इक्वल होना चाहिए, बस हमें जगह को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो डिवीजन के लिए भी हमारी आती है नॉट। तो एडिशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी हो रही है क्या? कम्यूटेटिविटी। और नंबर कौन से थे हमारे? होल नंबर। ऐसे ही जरा हम चेक कर लेते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए अगर हम एडिशन प्रॉपर्टी चेक करें, देखो यहाँ पर हमने एक इंटीजर ले लिया 2 ले लिया, दूसरा इंटीजर ले लिया चलो 3 ले लिया, दोनों ही फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। क्या अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और अगर हम 3 + 2 लेते तब भी हमारा 5 ही आता। तो एडिशन क्या है? कम्यूटेटिविटी। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा ये है कि जो हमारा इंटीजर को हमने ऐड किया, दो इंटीजर को हमने ऐड किया, चाहे 2 + 3 लिख लो, 3 + 2 लिख लो। ऐसी अगर हम एक इसकी जगह में कुछ को और एग्जाम्पल भी ले लेता, मैं कलर चेंज करके दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, -2 + 3, और मैं इसको जगह चेंज कर देता, यानी कि 3 पहले लिख लेता, -2 बाद में लिख लेता। ध्यान रखना है आपको, पहले जैसे फर्स्ट प्लेस पे है ये सेकंड प्लेस पर है, तो अब सेकंड प्लेस वाला हमने फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया और फर्स्ट प्लेस वाला हमने सेकंड प्लेस पे लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। -2 + 3 ये आता हमारा प्लस का 1, 3 - 2 ये आता प्लस का 1, देखो सेम आ गया ना। तो एडिशन में इंटीजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, उसके बाद चलो कलर दूसरा चेंज करके, हाँ, उसके बाद देखो सब्ट्रैक्शन में चेंज करें, जैसे 5 चेक करें, सॉरी 5 माइनस और फिर -3, ये हमने माइनस जो है ना ये हमने लगाया किसका? ये हमने ऑपरेशन लगाया, 5 माइनस फिर -3, यहाँ पे -3 ये चेंज हमारा हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो हमने क्या लिखा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जैसे 5 है और दूसरा हमने लिया -2। ठीक है, ये उतना ही रहेगा। अगर हम -2 को पहले लिख दें और 5 को बाद में लिख दें तो जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर -10 ही आएगा, यहाँ भी -10 और यहाँ भी -10, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यस आ गया। डिवीज़न के लिए फिर से हमारा आंसर आएगा नो, आप इसको चेक करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम पहुँचते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी हम सेम ऐसे ही चेक करके देखेंगे, एडिशन चेक करके देखेंगे। तो एडिशन हम करेंगे तो हमारा जो भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएंगे। यहाँ पर ये इस तरह से प्लस करके दिखाएं, जैसे अगर 2/3 आपने लिखा और दूसरा नंबर एक हमारा है 3/2, तो आप इन दोनों को ऐड करें, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 + 2/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा। तो रैशनल नंबर के लिए अगर हम एडिशन की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? एडिशन उसमें कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए तो फिर से सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा आंसर आएगा नो। ठीक है, 2/3 हो -5/4 करेंगे और 5/4 में से 2/3 करेंगे तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल आएगा। तो रेशनल नंबर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फिर से यस आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यस आएगा। 2/3 है, दूसरा एक नंबर हमारा -5/2 है, ये उतना ही रहेगा अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, -5/2 × 2/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे हमने यहाँ लिख दिया a × b = b × a। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न देखें तो डिवीज़न में फिर से नॉट कम्यूटेटिव आएगा। ठीक है, डिवीज़न हमारा इक्वल नहीं आएगा। जरा ट्राई दिस चेक कर लेते हैं, मतलब इनको फिल कर देते हैं। रैशनल नंबर में एडिशन बिल्कुल ठीक है, यस आएगा, सब्ट्रैक्शन नो आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में यस आएगा, और इसमें डिवीज़न में नो आएगा। इंटीजर के लिए एडिशन यस आएगा, सब्ट्रैक्शन नो आएगा, मल्टीप्लिकेशन यस आएगा,
और डिवीज़न नो। ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा कि जो डिवीज़न है ना ये नो ही आता है। होल नंबर्स के केस में एडिशन यस आएगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा होल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए नो आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, और डिवीज़न के लिए भी नो आएगा। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर, अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें इस तरह से, देखो 2+3 हो, इसको हम 3+2 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए आएगा यस। सब्ट्रैक्शन में आएगा नो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा यस। आप इनको किसी ऑर्डर में लिख दो, 2 × 3, दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर है, इसको आप 3 × 2 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यस आ गया। डिवीज़न के लिए आ गया हमारा नो, ठीक है। तो ये ट्राई दिस हमारे कंप्लीट हो गए। चलो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट का खेल है। यहाँ पर हम 3 टर्म के बारे में बात करेंगे। इस तरह से होता है, जैसे a + b + c। मान लो मैंने इस बार ब्रैकेट लगाया सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में, मतलब कि सेकंड और थर्ड टर्म को मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली और दूसरी टर्म को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तीसरी टर्म को हमने अलग लिख दिया। अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि यस। तो हमने फिलहाल ये एडिशन के लिए चेक करा होल नंबर्स, हमने होल नंबर लिए यहाँ पे। फिलहाल आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, एक एक करके सभी को चेक करके देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्या, एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये एसोसिएटिविटी। अब चलो एसोसिएटिविटी सबसे पहले हम चेक करेंगे होल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो होल नंबर में ऑपरेशन हमारा लेते हैं पहले एडिशन। तो एडिशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे ये जो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ। चलो 2+5+3, 2+5+3 लिखें, या फिर आप 2+5 को एक साथ ब्रैकेट में लिख दें, +3 को अलग लिख दें। क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा। देखो 2+5+3 8+2, यहाँ भी 10 आएगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, और इधर भी 10 आएगा, तो यहाँ पर ये फॉलो हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिविटी। एग्जाम्पल नंबर का यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आप यहीं पे एक जगह प्लस लगाते या दूसरी जगह माइनस लगाते, सब्ट्रैक्शन हमारा इसके लिए आंसर आ जाएगा नो। आप इसी प्रॉपर्टी को, मतलब ये नंबर ये लेकर आप इसको चेक करके देखना, कमेंट सेक्शन में फिर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 × 2 × 5, पहले आपने 2 और 5 को ब्रैकेट में लिया, इस बार आपने 7 × 2 इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम आएगा। यहाँ सेकंड एग्जांपल, इसमें भी सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो a × b × c = a × b × c, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यस आ रहा है, एडिशन के लिए भी यस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए नो आया, डिवीज़न के लिए भी हमारा नो ही आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स के लिए। अभी हमने पढ़ा किसके लिए, अभी हमने होल नंबर के लिए चेक करी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इंटीजर्स के लिए अगर हम चेक करें तो देखो इंटीजर में भी आप ये देखो एग्जांपल देखना, -2 + 3 + -4, तो एसोसिएटिव एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है। इन सभी को आप चेक करके देखना, एसोसिएटिव एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है, और फिर से सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा एसोसिएटिव फॉलो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होगा, और डिवीज़न के लिए नहीं होगा। सेम हमारे जो होल नंबर्स के लिए थी वही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर भी फॉलो हो रही है इंटीजर्स के लिए भी। बात आपको समझ में आई, आप इनको चेक करके देखना अगर आपको कोई डाउट लगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो पहले की तरह ही, यानी एडिशन में हमारा आ रहा था आंसर यस, तो रेशनल नंबर के लिए भी हमारा आएगा आंसर यस। जैसे यहाँ पर -2/3 ये, तो पहले एक ये रेशनल नंबर, दूसरा ये रेशनल नंबर, तीसरा ये, पहले हमने सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगाया। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड वाला हमने ये यहाँ ये समझा रखा है। चलो अब ये देखो, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, चाहे आप लेफ़्ट साइड वाले को सॉल्व करो फिर बाद में राइट साइड वाले को सॉल्व करना, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो एडिशन क्या होती है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं a + b + c = a + b + c। सब्ट्रैक्शन के लिए आंसर हमारा आने वाला है नो, ठीक है। एसोसिएटिविटी
हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती। इसके लिए आंसर आ गया हमारा नो। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने में डाउट रहता है तो परेशान ना हो, घबराइए मत। मैं आगे इसी वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी करके बता रहा हूँ, मतलब बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ पहले प्रॉपर्टी समझा दूँ, फिर जो एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको समझाऊँगा आराम से, आप बेफिक्र रहें। मल्टीप्लिकेशन के लिए आंसर आने वाला है हमारा यस, ठीक है। इस तरह से a इंटू बी इंटू सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। हमने पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ब्रैकेट में बंद किया, फिर फर्स्ट और सेकंड। आप ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई। डिवीजन, तो डिवीजन के लिए आएगा भाई नो, ठीक है। डिवीजन के लिए आएगा हमारा क्या, नो, यानी नॉट एसोसिएटिव। तो डिवीजन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। चलिए ट्राई दिस कर लेते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम एडिशन करेंगे तो यस होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नो होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, हमने पहले देख ही लिया है। डिवीजन के लिए नो। इंटीजर के लिए एडिशन तो यस होगा, एडिशन तो सब के लिए यस है। और सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा नो। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में एडिशन यस आता है और डिवीजन वाला नो आता है। होल नंबर यस आएगा। एसोसिएटिव को अगर हम करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे और होल नंबर के लिए तो यस आएगा। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नो। नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर एडिशन, दो नेचुरल नंबर का हम एडिशन करेंगे तो यस आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नो। अब ये हमारा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बची। प्रॉपर्टी हमारी कोई नहीं बची। हाँ, ये टॉपिक हम कवर करेंगे, अभी कवर करेंगे। फिर रोल ऑफ वन ये भी कवर करेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो, एग्जाम्पल को ख़त्म करने से पहले हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल 1 2 3 एक साथ समझेंगे। आई थिंक 3 एग्जाम्पल हैं इसमें, हाँ 3 एग्जाम्पल हैं, फिर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है, इसको मैं आपको ना पहले इस तरह से समझाता हूँ। ए है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख देता हूँ बी प्लस सी, तो ध्यान रखना ए जो है ना, ये ए दोनों के साथ, बी के साथ भी और बी के साथ भी और ए ये सी के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। अगर मैंने ब्रैकेट से इससे पहले मतलब ब्रैकेट से पहले ए लगा दिया, ध्यान रखना आपको ए और बी, इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। तो ए को पहले हमने बी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, ए बी आएगा, प्लस ये वाला प्लस है ना, इसको मैंने लिख दिया प्लस। अब ए को सी से करूँगा तो क्या आएगा, ए सी। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाते हैं। बात आपको समझ में आ गई। चलो इसको जरा यहाँ पर हमने ये 3 नंबर से समझा है, -3/4, 2/3 और ये तीसरा नंबर -5/6। इसको यहाँ पर इस तरह से समझा है। मैंने आपको सिंपल तरीके से इससे समझाया। यहाँ पर 3 रेशनल नंबर ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ रेशनल नंबर के लिए ही चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले -3/4 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर -3/4 को -5/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर या तो आप पहले इस जो दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/8। या फिर आप -3/4 को पहले 2/3 से करा, इतना आया, ठीक है। मैंने जैसे बताया -3/4 को पहले 2/3 से किया तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। उसके बाद फिर -3/4 को ही -5/6 के साथ किया, ठीक है। ये 2 बार थे, एक बार 2/3 एक बार -5/6। तो -5/6 के साथ क्या आ गया 5/8। एक बार आया 5/8 और एक बार आया माइनस का 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि इसका आंसर हमारा कितना है, इन दोनों को क्योंकि था क्या, ये था मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो एक बार पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, ए बी आया फिर ए सी आया। अब इन दोनों को जरा ऐड कर देते हैं, -1/2 और 5/8 ऐड किया, कितना आ गया, देखो ये आ गया ना 1/8। यहाँ पर देखो आ गया 1/8। और इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो सॉल्व किया था, डायरेक्ट इस तरह से जो सॉल्व कर दिया था इस तरह से, तो क्या आया था, तब भी ये आ रहा था 1/8। ये देखो ये जो आया था 1/8, ये 1/8 क्योंकि इसको सॉल्व करके आया था इनका, और यहाँ पर देखो ये आया 1/8, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं ना। आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी लगा कर, जो मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई, आप चाहे इस प्रॉपर्टी को लगा कर सॉल्व करो, चाहे फिर इस तरह से इन्होंने एक साथ इन दोनों ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया
एलसीएम ले लिया, फिर -c/4 से किया, तो देखो इससे भी हमारा 1/8 आया, और ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हमने सॉल्व करके 1/8 ले, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू इन्होंने इसको प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश की है कि आप चाहे डायरेक्ट इससे निकालो, चाहे डायरेक्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हेल्प लेके निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है। तो आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूँ। ए अगर बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, चाहे माइनस लिखा हुआ हो चाहे प्लस लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है, बारी बारी से उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो घबराना नहीं, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ट्राई दिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये तीसरा एग्जाम्पल भी, फिर उसके बाद लास्ट में ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो हमने ये स्क्रीन पे समझी हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज हैं ये हम समझेंगे कॉपी और पेन की हेल्प से। ठीक है, चलो। अच्छा देखिए, छोटा सा टॉपिक और रह गया था, द रोल ऑफ जीरो। समझ लेते हैं इसे। देखो जैसे 2 + 0 किया, 2 + 0 करें या 0 + 2 लिखें, तो आएगा तो हमारा 2 ही। तो एडिशन ऑफ 0 टू ए होल नंबर क्या रहता है, वो होल नंबर के बराबर ही रहता है। जैसे यहाँ पे -5 + 0 करें, या फिर 0 + 0 + -5 करें, तो आएगा कितना, -5 ही। जो नंबर है वही रहेगा अगर हम 0 को उसके साथ प्लस करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर -2/7 के साथ अगर हम 0 प्लस करें, तो या फिर हम 0 + -2/7 करें, तो -2/7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसको इस तरह से और समझाया है, a + 0 = 0 + a आएगा, ऐसे b + 0 = 0 + b आएगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी। क्या, इसको हम एक आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो क्या है, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। जो भी नंबर हम ऐड करेंगे जीरो के साथ, वही नंबर आएगा और कुछ नहीं। ऐसे ये छोटा सा टॉपिक एक और है, द रोल ऑफ वन। वन का क्या रोल है, देखो 5 के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। ऐसी 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारा 5 ही आएगा। ऐसी -2/7 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें, या फिर 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आगे पीछे हमने करा है सिर्फ कम्यूटेटिव की तरह, तो कितना आएगा तब भी -2/7 ही। ऐसे 3/8 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, या 1 × 3/8 करें, आना तब भी 3/8 ही है। यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स के साथ भी है, ये इंटीजर्स के साथ भी और रेशनल नंबर के साथ भी है। ठीक है, तो ये था देखिए इस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी बतानी है। पार्ट फर्स्ट में देखो, -4/5 × 1 = 1 × -4/5। देखो यहाँ देखिए 1 राइट साइड में था, और यहाँ पर देखिए 1 लेफ्ट साइड में है। मल्टीप्लाई करके सेम -4/5 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही टर्म आती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी आइडेंटिटी की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक मिनट। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इतना आपको लिखना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। बहुत ही आसान है, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। पहले a था और b, यानी अगर मैं पहली वाली टर्म को a मानूं, दूसरी टर्म को b, और इधर क्या होगा, b × a। और ये आपको देख के समझ में आ गया होगा a × b = b × a। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। अगर इनका क्रम चेंज हो जाए या इनकी जगह चेंज हो जाए, ठीक है, a की जगह b आ गया, b की जगह a, या पहले 13/17 था माइनस का,
फिर -2/7 था, यहाँ पर -2/7 को पहले ले आए, फिर -13/17 आ गया। तब ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, ठीक है। ये आंसर आपको इसका लिखना है सेकंड पार्ट का। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट का था। चलो उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है -19/29 इंटू 29/-19। देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, जैसे ये जो ऊपर पहले न्यूमरेटर था और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर था, अब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर पहुँच गया और जो न्यूमरेटर था नीचे पहुँच गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक मिनट, जैसे A/B है, A/B को अगर हम B/A से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले न्यूमरेटर था अब डिनोमिनेटर बन गया, जो पहले डिनोमिनेटर था अब वो न्यूमरेटर बन गया, तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आता है, आंसर आता है 1। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप ऐसे समझो, किसी नंबर को अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि A/B का रेसिप्रोकल क्या है, B/A। तो अगर कोई नंबर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर आ जाता है 1, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था उसमें, हमने ये पढ़ा था अगर हमारे 3 टर्म हैं, जैसे A है, B है और C है, अगर यहाँ पर मैं पहले सेकंड और थर्ड टर्म इनको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, अगर इसको ऐसे ना करके अगर पहले और दूसरे ब्रैकेट में, पहले और दूसरे टर्म को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट में बंद करता हूँ और इंटू C यानी थर्ड टर्म को ऐसे रहने देता हूँ, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। तो इसका आंसर क्या आ गया, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। समझ में आ गया आपको, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करी। पहले देखो ये 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 था, पहले ये सेकंड और थर्ड टर्म को ब्रैकेट में बंद किया, इस बार फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रेशनल। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी दो रेशनल नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इस तरह से एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और ये पूरा चैप्टर हमने डिटेल वे में कंप्लीट कर दिया। सभी क्वेश्चन और सभी एग्जांपल्स और सभी ट्राइडीज और इसकी जो भी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो के आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, या फिर अगर आपको किसी दूसरे चैप्टर में कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।